एमडी कैट की प्रिपरेशन एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है। इस मैराथन में भागना आप लोगों ने मैट्रिक एग्जाम के बाद स्टार्ट किया। जब आप लोगों ने एफएससी में एडमिशन लिया तो उस टाइम से आप इस मैराथन के लिए भाग रहे हो और अब आप बिल्कुल अपनी फिनिश लाइन के पास हो। तो क्या आप लोग हिम्मत हार जाओगे? नो, अब हिम्मत नहीं हारोगे। लेकिन मैं जानता हूं कि जो एमडी कैट की प्रिपरेशन है और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये इतने आसान नहीं होते। आप अकेले नहीं हो जो इस टाइम पे आके डीमोटिवेट होते हो, जो अंडर स्ट्रेस हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर आकर अपनी मोटिवेशन को लूज कर देते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन हम सबके पास है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं जिसके थ्रू हम इस पॉइंट पर आकर इस डीमोटिवेशन का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले सेट योर गोल्स। आप लोगों को अचीवेबल और क्लियर गोल्स डिसाइड करने हैं। मतलब आपका जो ओवरऑल स्टडी मटेरियल है आप उसको डिवाइड कर देंगे कुछ गोल्स के अंदर। बजाय इसके ये कहने के कि आज आप बायो पढ़ोगे या फिजिक्स पढ़ोगे, आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने कौन सा यूनिट कवर करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग फिजिक्स का आज फोर्स एंड मोशन कवर करोगे, तो ये आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। इसका फायदा ये होगा कि ये गोल अचीवेबल होगा और बाद में आप लोग इसको इवेल्युएट कर सकेंगे कि क्या आपने आज के दिन इस गोल को अचीव कर लिया। तो मीन्स आप लोगों ने मैनेजेबल, क्लियर और अचीवेबल गोल को डिसाइड करना है। सेकंड, डेवलप अ रूटीन। आप लोगों को एक रूटीन डेवलप करनी पड़ेगी। ये आपको हेल्प करेगी ऑर्गेनाइज होने में। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैंने सुबह किस टाइम उठना है, मैंने किस टाइम नाश्ता करना है, मैंने किस टाइम पढ़ना स्टार्ट करना है, मैंने किस टाइम ब्रेक लेनी है, किस टाइम नमाज का टाइम है। तो जब आप ओवरऑल एक रूटीन बना लोगे तो उसका फायदा ये होगा कि आप बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो गोल आपने डिसाइड किया उसको अचीव कर लोगे। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज है आप लोगों ने ऑर्गेनाइज रहना है। अब ऑर्गेनाइज रहने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप लोग कोई नोटबुक बना सकते हो, ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू एक प्लानर डेवलप कर सकते हो। और ये बड़ा क्रूशियल होता है कि अगर आप लोग ओवरऑल एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी तैयारी को करते हो तो इससे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आप लोगों ने क्या अपने टारगेट्स को अचीव किया। और ऑब्वियसली जब आपको अपने प्लानर के अंदर नजर आ रहा होगा कि मैंने इस डेट तक फलां चीज कंप्लीट करनी थी और वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसके मुताबिक अपने आगे आने वाले गोल्स को डिसाइड करते हो। मतलब अगर आप लोगों का कोई बैकलॉग है तो उसको आप कवर कर लेते हो। अगर आपकी स्पीड स्लो है आप स्पीड को तेज कर लेते हो। तो मतलब ऑर्गेनाइज रहना स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिंदगी में किसी से भी हेल्प लेना कोई बुरी चीज नहीं होती, ये हमारी कमजोरी को जाहिर नहीं करता। एमडी कैट की प्रिपरेशन में जब आप लोग डीमोटिवेट होते हैं, अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ अपने इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ उस इशू को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो आप लोगों को हेल्प करता है उस स्ट्रेस से बाहर निकलने में। आपकी टेंशन जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और कई दफ़ा हमें अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद नहीं मिल रहे होते, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस के बाद हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बआसानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड इंस्पायरेशन। मतलब अपने आप पास इंस्पायरेशंस को ढूंढें। वो लोग जो सक्सेस हासिल कर चुके हैं उनकी स्टोरीज को पढ़ें, मोटिवेशन लेक्चर्स को सुनें। ये क्या करेगा? ये आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा। और याद रखिएगा आप लोगों ने इंस्पायर होना है, आप लोगों ने कंपेयर नहीं करना। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। तो इस पूरे टाइम के अंदर जो प्रिपरेशन का टाइम है आपने मोटिवेटेड रहना। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। अगर आप लोगों ने कोई मुश्किल यूनिट कंप्लीट कर लिया या आप लोगों के किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, उसको सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेशन जो होगा ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको बूस्ट अप करेगा। तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो आपको मिलती हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे सेलिब्रेट करना है। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या होगा? वो आपको एक शाबाश देंगे। उस शाबाश से क्या होगा? आपकी मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एमडी कैट की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने एक पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन रखना है। आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, आप लोगों ने अपने फ्लॉज को नहीं देखना, अपने पुरानी गलतियों को नहीं देखना। आप इंप्रूवर है तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दिया है अपने आप को इंप्रूव करने का और एक बेस्ट जगह पर पहुंचने के लिए। तो मीन्स आपने इस एमडी कैट की प्रिपरेशन में पॉजिटिव रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी अच्छी चीज़ों को देखना है। तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख पाएंगे और आप मोटिवेटेड रहेंगे। क्या हो चुका है माजी के अंदर वो माजी था, जो प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रेजेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करें,
اور اس پریزنٹ کی وجہ سے اپنے فیوچر کو بہتر کریں۔ اگر آپ کو ان تمام اسٹریٹجیز کے بعد بھی یہ لگتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو تو یاد رکھیے گا پروفیشنل ہیلپ لینا بری چیز نہیں ہوتی۔ پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں جن کے پاس کئی دفعہ ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ کو اس مشکل سے باہر نکال دیتی ہیں، آپ کی سٹریس کو کم کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی آپ اس پرابلم کا سلوشن نہیں نکال پا رہے ہو تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ یہی کروں گا کہ کاؤنسلرز کے پاس جائیں، ان سے گائیڈنس لیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اس چینل کے اوپر پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے کچھ سیشنز رکھے ہیں جو آپ کو اس طرح کی پرابلمز کا سلوشن بتاتے ہیں۔ ان کو سنیں، ان سے ہیلپ لیں، اور ہیلپ لینا بری چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کی ہیلپ لیتے ہیں، اس کی گائیڈنس لیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسانی پیدا بننے کا سبب بنتا ہے۔ تو آج کوئی ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے تو کل کو انشاءاللہ ہم کسی اور کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن میراتھن ہے، یہ سپرنٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے فوکس رہنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، اپنے اوپر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیسٹ رکھا ہوا ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش کے بعد اس کا جو رزلٹ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ آپ لوگ ایم ڈی کیٹ کو کریک کریں گے اور اپنے ڈریم میڈیکل کالج میں ضرور ایڈمیشن لیں گے۔ میں ہوں آپ کا فزکس کا استاد مدثر ضیاء۔